आज यूएस के एक $5 के नोट पे इब्राहिम लिंकन का चित्र है, लेकिन 1914 में ईमानदार एब की नोट पर उपस्थिति से पहले एंड्रू जैक्सन एंड उलिसिस एस ग्रांट सहित कई अन्य लोगों का इस नोट पर कब्जा था। और सिर्फ डिजाइन नहीं जो बदल गया है। घटती इकोनॉमी और बढ़ते कीमतों के लिए धन्यवाद कि ₹5 नोट का मूल्य कम होते जा रहा है। यानी जब तक कि आपके पास दुर्लभ पुरानी नोट हो तो उतनी उसकी मूल्य ज्यादा। जिसे हम पैसा कहते हैं वो हमेशा एक रफ्तार का लक्ष्य रहा है। इसका सिर्फ रंग और मूल्य बदलता है। तो विभिन्न मुद्रा ने यह कैसे हासिल किया? फिजिकल नोट आपके फोन में कैसे बदल गया और आगे भविष्य में पैसा कैसे दिखेगा? यहां हम पैसे के इतिहास में 5 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने आज हमें कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं और कैसे खर्च करते हैं और हमारे ऊपर कैसे असर पड़ा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हमारे प्रेजेंट इन हिस्ट्री का दूसरा एपिसोड। इंसानों के पास पैसे होने से पहले सामान होते थे। प्राचीन समय में जब आपके पास वह सामान है जो दूसरे लोग चाहते हैं तो आप उसे अपने इच्छित सामान के लिए बदल सकते थे। लगभग 9000 ईसा पूर्वी सबसे अधिक मांग वाली वस्तुओं में मवेशी, भेड़ और ऊंट जैसे चीजें शामिल थी। यह ठीक था जब तक लोग घर के पास वस्तु खरीदना और बेचा करते थे, लेकिन भारी जीव बोझिल और परिवहन के लिए कठिन होते थे। जैसे जैसे लोगों ने व्यापार के लिए जब दूर दूर तक जाना शुरू किया, एक अधिक पोर्टेबल विकल्प आवश्यक हो गया। लगभग 1200 ईसा पूर्वी तक समुद्र से निकली गई समुद्री मोलास्क के गोले सख्त और चमकदार, उन्हें कीमती माना जाता था और उनका उपयोग पूरी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। लगभग 10,000 वर्षों से उपयोग में होने के कारण यहां तक कि 20वीं शताब्दी में भी कुछ स्थानों पर कौड़ियां दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाली मुद्रा के रूप में पहले स्थान पाती है। कौड़ी या गाय की कीमत कितनी थी? इसलिए जैसे ही लुटेरों ने लूटपाट की और बसने वाले बस गए, पैसे का मूल्य पर सहमत होना आवश्यक हो गया। यह लिडियन थे जो 600 ईसा पूर्वी के आसपास तुर्की में रहते थे, जिन्हें इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम के लिए श्रेय मिलता है। पहले सिक्कों का निर्माण एक सोने और चांदी के मिश्र धातु से बना, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक सिक्का बनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु उसके वजन के साथ साथ महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह पैसे के मूल्य की दर्शिता थी और सिक्कों के रूप में पैसे का मूल्य। और जैसे जैसे सिक्कों को स्वीकार लिया गया, वैसे ही उन्हें स्थानीय रूप से प्रेरित डिजाइनों के साथ सजाने का विचार आया। ग्रीक देवताओं से लेकर परिचित पौधों तक सब कुछ सिक्के पे थे, लेकिन अब वे एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में दोगुने हो गए थे। आखिरकार उन्होंने और भी अधिक उपयोग किए। लोगों ने उन्हें निर्णय लेने के लिए फ्लिप किया और इच्छाएं करते हुए उन्हें कुएं में फेंक दिया। 2020 में इनका इस्तेमाल भले ही कम हो, लेकिन सदियों से सिक्के हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। गायों की तुलना में सिक्के स्पष्ट रूप से हल्के और परिवहन के लिए आसान थे, लेकिन भारी धातु के बैग को लेकर घूमना अभी भी बहुत व्यवहारिक नहीं था। 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ चीन का टैंग डायनेस्टी एक स्मार्ट समाधान लेकर आया। कागज का पैसा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होने जैसा था, लेकिन सरकार से ने एक निश्चित मूल्य का वादा किया। यह बहुत सुपर लाइट था और सिक्कों के तुलना में अधिक ऐतिहासिक डिजाइन पेश कर सकता था। बात फैल गई, खासकर जब मार्को पोलो ने अपनी 13वीं शताब्दी के चीन यात्रा के दौरान इस पर ध्यान दिया।
ऐसे माना जाता है कि आगे की सोच रखने वाले मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में कागजी पैसे 690 में शुरू हुआ, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। अच्छी विचार भी गति बाधाओं के बिना नहीं आते। शुरुआत के लिए जालसाजों के पास कागज के नकली नोट बनाने के साधन थे। बड़ी समस्या तब आई जब सरकारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अधिक कागजी मुद्रा को छापना बहुत आसान था, जिसके कारण महंगाई आसमान छू रही थी। कागज को एक विकल्प की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो दुनिया भर में मूल्यवान है और फिर भी आसानी से नकली ना बना सके, जैसे कि सोना। गोल्ड स्टैंडर्ड ने सरकारों को इस कीमती धातु के लिए एक निश्चित मूल्य फिक्स किया, जो सीधे उनके मुद्रा के मूल्य से जुड़ा था। अमेरिका में इस विचार ने 17वीं शताब्दी के अंत में जड़ें जमा ली और 19वीं शताब्दी में यह यूरोप में फैल गया। लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान गोल्ड स्टैंडर्ड में विश्वास टूट गया और यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि फलने फूलने के लिए मुद्राओं को एक दूसरे के खिलाफ गतिशील रूप से उतार चढ़ाव करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अमेरिका में 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को गिरा दिया गया और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आकार लेना शुरू कर दिया। गाय, कौड़ी, सिक्के, कागज, सोना देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज यह तेजी से संख्याओं में विकास हो रहा है, जो इत्र के माध्यम से घूम रहा है। पैसे का यह आधुनिक युग 1946 में पहले बैंक द्वारा जारी चार्ज कार्ड के साथ शुरू हुआ था। लगभग 12 साल बाद क्रेडिट कार्ड के चलना शुरू हुआ। अब निश्चित रूप से स्वाइप करना भी जरूरी नहीं है। क्रेडिट कार्ड नंबर लैपटॉप पर, मोबाइल ऐप में, ब्रेसलेट पर और घड़ियों में रहते हैं, जो हमारा वॉलेट बन गया है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का उदय दुनिया की पैसे की परिभाषा को एक बार फिर से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास है। अब सोशल मीडिया कंपनियां और पूरे देश अपने खुद के डिजिटल मुद्रा पर विचार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बढ़ रहे हैं और शायद एक दिन जल्दी आपके बजट और खर्च खुद ही मैनेज हो जाएगा। बहस इस बात को लेकर है कि हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन इतिहास को अपना मार्गदर्शक मानते हुए एक चीज जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं वह है चेंज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, आदियोस।